आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। केशव राव, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर, यू गेटिंग माय वॉइस केशव राव जी? श्योर आई एम गेटिंग। मेरा सवाल आपसे स्पष्ट है, मैं हिंदी में पूछूंगा, आपको जो सी भाषा में आप लगे जवाब दीजिएगा, हिंदी या अंग्रेजी में, वट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। लेकिन हमारे व्यूअर आपको इस समय देख रहे हैं करोड़ों की संख्या में। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है केशव राव जी, वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस आपसे सत्ता छीन रही है। अधिकतर एग्जिट पोल में ऐसा दिख रहा है, कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। क्या आपको लगता है ये एक झटका है बीआरएस जैसी पार्टी के लिए? मुझे जब नहीं दिख रहा तो मैं कैसा बताऊं ये झटका है। जब मैं ये नहीं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि किसी हाल में अपना गवर्नमेंट बनाऊंगा, किसी हाल मुझे मेजॉरिटी होगी, जो भी मेरे दोस्त अहबाब है मेरे साथ रहेंगे, तो मैं क्यों ये फील करूं भाई। अच्छा, एक आरोप लग रहा है कि आपने बीजेपी और बीआरएस ने कोई सेटिंग कर ली कांग्रेस को गिराने के लिए। इस आरोप को आप किस तरह से देखेंगे? लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस एग्जिट पोल में हारती हुई नहीं दिख रही। कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी मैजिक हैज डिलीवर्ड। दो चीजें आपने दो सवाल पूछी है जी कि हमने कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी है कि कांग्रेस को पहले कांग्रेस आ रही नहीं तो मैं कैसा गिराऊं। जब गिराऊंगा जब कांग्रेस हुकूमत में होगी, तो ये हुकूमत में नहीं है तो मैं क्यों गिराऊंगा। एक है एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, मैं एग्जैक्ट पोल की बात कर रहा हूं। एग्जिट पोल होती है, मैं किसी को डिनाउंस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं। इसलिए कि आप लोग भी 10 लोगों से, किसी ने 26, आप लोग पर्टिकुलरली 26,000 लोगों से पूछ के ये एक सर्वे बनाई। मैं कंसर्न हूं, मुझे इफेक्ट करता है, मेरे लाइफ को इफेक्ट करता है, मेरे करियर को इफेक्ट करता है, मेरे पार्टी को इफेक्ट करता है, मेरे आइडियोलॉजी को इफेक्ट करता है। तो मैं अपने मेंबरों से पूछ रहा हूँ ना, मैं तो कैडर से पूछता हूँ ना, मैं तो जो भी एजेंसीज में अवेलेबल है उनसे पूछ रहा हूँ ना। मैंने भी पूछ के भी अपनी सर्वे बनाई। चूंकि आज नेशनल सर्वे से कुछ आंकड़े आए हुए हैं, उस आंकड़ों को मैं पूरा रबिश नहीं बोलते, गलत बोल के नहीं बोलते हुए उससे डिस्प्यूट करता हूं, मैं एग्री नहीं करता हूं। ये बस नहीं, वो राइट आपके पास है, आप इस आंकड़े को डिस्प्यूट करिए। लेकिन एक फैक्ट है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद जिक्र किया कि केसीआर उनके पास खुद आए, वो अलायंस करना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी से। क्या कहना चाहते हैं आप? अलायंस को और इलेक्शन को क्या संबंध है? ये सवाल है। जीतने के बाद भी कोई अलायंस में जाता है, मेरा जानता ख्याल है, क्योंकि मेरी उम्र और मेरी सर्विस कांग्रेस पार्टी में, आज तक मैं 60 ईयर्स पॉलिटिकल पार्टी में रहा हूं। अलायंस की सवाल बीआरएस और बीजेपी में नहीं हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्ट्रैटेजी की वजह से, आपके जरूरतों के लिए, अगर आप मुझे सपोर्ट करें और आपके दुश्मन को दूर रखें, वो अलग बात है आपकी। लेकिन क्या आपको लगता है जो प्रधानमंत्री ने एक फैक्ट को रखा या फिर जो बात को रखा, क्या आपको लगता है कि उसने आपके चुनावों में प्रोस्पेक्ट्स को वीक करा या बेहतर करा? अब तो चुनाव निकल गया है, एग्जैक्ट पोल कल आ जाएगा, सुबह 8 बजे से आना शुरू हो जाएगा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपका अनुभव है, इसलिए यह सवाल पूछ रहा हूं मैं केशव राव आपसे। मैं पहली बात मैं इसे इसलिए कमिट करूंगा, ये पर्सनल बातों को प्राइम मिनिस्टर के ओहदे वाले आदमी नहीं बोलना चाहिए था। वो भी पब्लिक मीटिंग में आके उन्होंने सीएम से जो पर्सनल बातें की है उसको बताना ठीक नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या कहा, दूसरा क्वेश्चन है, उससे क्या आपको इफेक्ट हुआ? क्या मुझे इसलिए इफेक्ट नहीं हुआ, मैं मेजॉरिटी पे रह रहा हूं। जी सही बात है कि मैं 88 जो लास्ट टाइम आया हूं। नहीं, पर ये पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, इट इज अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। केशव राव जी, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू, बट दिस इज अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, इट इज नॉट अ पर्सनल क्वेश्चन। ये पब्लिक रैली में जब बोला गया तो ये पर्सनल बात कैसे रह गई? अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर ये बात को कह रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, तो ये सवाल पूछना तो लेजिटिमेट है। क्या बात हुई थी कि नहीं हुई थी? क्या केसीआर बीजेपी के साथ जाने वाले थे, बीजेपी ने मना कर दिया? क्वेश्चन नहीं, वो तो मैं चूंकि आज मैं समझता हूं पार्टी में नंबर 2 का हूं, मैं कांग्रेस का पीसीसी प्रेसिडेंट रह चुका, कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुका हूं, सीडब्ल्यूसी मेंबर रह चुका हूं। सो मैं बताता हूं ये शायद ठीक नहीं है, लेकिन मैं पॉलिटिकल डिस्कशन हो सकती है, डिस्कोर्स हो सकती है, डिस्कशन हो सकती है, लेकिन उसको पब्लिक फोड़े नहीं करते। बहुत से पॉलिटिकल इश्यूज मैं अपने दूसरे भाइयों से बात करता हूं, आपके पास आप एमआईएम बैठे हुए, हम बहुत बात करते हैं, हम बात रोड पे नहीं बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि दोस्त है। इसीलिए पॉलिटिकल इश्यूज को
पब्लिक में बताना, वो भी इलेक्शन के ईव पे बताना, ये एक एजेंडा की बात होती है। वो एजेंडा हम तो नहीं चलिए यही बता दीजिए, बोले कि हमारी राइट बनती है जी, dispute उस करने एजेंडे का फायदा या हुआ या नुकसान हुआ? मैं उसको कैलकुलेट नहीं किया हूं। अच्छा, आगे एनडीए में आप लोग जा सकते हैं? कल के नतीजे जो भी आते हैं, क्या आगे एनडीए में जाने की संभावना है? बीजेपी के साथ जाने की संभावना है बीआरएस? अब तक का जो मेरा आइडिया है, अब तक मेरा जो स्टैंड है, अब तक मेरा पार्टी का स्टैंड है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आवर ज्वाइनिंग एनडीए। प्लीज इसको क्लियर कर दीजिए। हमारा कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई सोच नहीं है कि हम एनडीए में जाए। लेकिन एक मेरा सवाल, क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप उनके जो जीतेंगे विधायक उन पर डोरे डालने का, यानी उनको एक हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप आप पर वो लगा रही है कि आप प्रयास कर सकते हैं, इसलिए वो ताज कृष्णा में अपने सारे जीते हुए विधायकों को शिफ्ट करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं बीआरएस का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और वो ट्रैक रिकॉर्ड गलत है। देखिए, आप मुस्कुरा भी रहे हैं इस सवाल पे। बेवकूफी बात है, इसलिए कि नहीं, इसलिए बोल रहा हूं, इस चीज को मेरे माइंड में नहीं रह सकता हूं। जब मैं बता रहा हूं, मुझे बता रहा हूं, मैं अपने दोस्तों को बता रहा हूं, कांग्रेस को बता रहा हूं, मुझे मेजॉरिटी आएगी, वेयर इज द नीड फॉर पोचिंग? दूसरों को लेने की क्या जरूरत है? ऑल राइट, शिव के लिए, शिव कुमार के लिए मैं सुना हूं कर्नाटका के, वो ये बात किए हैं, लेकिन वो बताता हूं, वो मेरे साथी हैं उनके, हाँ, डीके शिव कुमार को बताता हूं, उनको वो आया है माइंड में, बिकॉज वो फिगर पे नहीं है, वो अनसर्टन है, इज नॉट श्योर अबाउट हिज फिगर, सो नेचुरली इट हैड कम टू हिज माइंड। लेकिन एज फार आई एम कंसर्न, मैं इतना श्योर हूं कि आई एम गेटिंग माई मेजॉरिटी और कुछ भी सेफ फिगर विच विल टेक मी टू गवर्नमेंट। जी, व्हाई शुड आई थिंक ऑफ एनीबॉडी? एक सवाल, आप कह रहे हैं कि आप अपनी जीत को लेकर यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि दैट यू विल विन, सो विच स्वीट यू लाइक? आपको कौन सी मिठाई पसंद है जिसका आपने कल ऑर्डर कर रखा है? मैं स्वीट ऑफ यू टू आस्क मी दैट, बट मैं स्वीट एनफ हूं, मैं डायबिटिक हूं। ओके, पर अपने लोगों के लिए तो खिलाने के लिए लड्डू मंगवाए हुए हैं या एनीथिंग एल्स? और फ्रॉम कर्नाटका मैसूर पाक यू हैव गॉट? लुक हियर, मैसूर पाक क्या सबसे ज्यादा है हमारे पास हैदराबाद में जो बनती है, या हैदराबादी बिरयानी मिठाई कहीं नहीं बनती। हैदराबाद की बिरयानी भी खिलाते हैं, अब हैदराबादी है, इसीलिए हम लोग जो स्वीट खिलाते हैं, हाँ जी, वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको भी इनवाइट करता हूं, आप कभी तब आइए, अब नहीं, कभी तब हैदराबाद आए तो जरूर मेरे घर में आइए जी, पक्का सर। ये ड्यूरा व्हेनेवर आई विल कम टू हैदराबाद आई विल विजिट योर प्लेस। लेकिन दुष्यंत नागर है हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। राव साहब, आपने बताया कि आप पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे हैं, डीके शिव कुमार आपके दोस्त हैं, तो क्या भविष्य में आप कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं? जिस तरह से आज आपने नहीं इंडिविजुअली ये कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपने कांग्रेस के प्रति अपना एक प्रेम जुड़ाव प्रदर्शित किया नेशनल टेलीविजन पे। ओके दुष्यंत, ओके राव साहब, मैं नेशनल टेलीविजन पे नहीं, मेरी जिंदगी में भी देखिए मेरी बात जी, मैं नेशनल टेलीविजन नहीं, जिंदगी में ये बोल रहा हूं कि आई वाज बोर्न इन कांग्रेस पार्टी, ब्रॉट अप इन कांग्रेस पार्टी, आई हैव बीन अ मिनिस्टर, आई हैव हेल्ड एवरी ऑफिस दैट इज पॉसिबल दैट यू कैन नेम, सब पोस्ट देख चुका हूं up to CWC level, and I've been in charge of 4 states. वो अलग बात है। Having taken a stand on Telangana issue and having distanced myself from Congress, there is no need for me to go back. It does not mean मैं आपसे दूर हूं तो आपका दुश्मन नहीं हूं, दूर जरूर हूं, आपसे डिफर करता हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका डिसिडेंट हूं। जी सर, मेरे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और फॉर्मर मिनिस्टर जीतू पटवारी जुड़ रहे हैं, वो भी है केशव राव, आप भी हमारे साथ रहिए। जीतू पटवारी, हम तेलंगाना को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का जो वाइप आउट हो रहा है, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, अधिकतर एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी को एक बढ़त मिल सकती है। क्या आपको लगता है, लेकिन तेलंगाना में वही एग्जिट पोल कह रहे हैं कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है, तो क्या आपको लगता है कि आपके राज्य से तो सुखद संदेश नहीं आ रहा, लेकिन तेलंगाना से आ रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए? जीतू पटवारी। नहीं अमीश, मध्य प्रदेश को लेके जो एग्जैक्ट पोल हुए हैं, मैं मानता हूं उस बात को, उनकी रिस्पेक्ट है, पर यहाँ 100% में जब परसों आपसे बात कर रहा था तब भी मैंने अपनी लाइन दी थी कि 135 सीट से ऊपर आकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी।
जी। और ये कहा था ये मेरा वीडियो आप संभाल के रखना, 3 तारीख को चलाना संभाल पड़ेगा। के रखा फिर हुआ से, है। मैं कोई दावे नहीं करता, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि कभी भी किसी भी प्रकार का केवल बोलने के लिए बोले। अगर मुझे लगता है कि कोई कमी है, कोई गलती हो रही है, कोई निराशा है, कोई बीजेपी ने एज ले ली है, तो मैं स्वीकार कर लेता। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट मेजोरिटी के साथ 135 सीट से ऊपर लाकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। मैं फिर से ये बात, इसका कई कारण है, एक कारण नहीं है। जो आईबी की रिपोर्ट नेशनल सरकार ने ली उसमें भी यही गया कि 138 सीट जाएगी। नेचुरल है, जब उधर भेजते हैं तो वही अधिकारी हमारे हिंदुस्तान के हमसे भी बात करते हैं। ऐसे ही जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, यहाँ पर सीआईडी की रिपोर्ट, ये सारी आई है, ये भी यही बता रही है। ये सब बातें तो हो गई, पोलों का ये सब बातें तो हो गई, वन मिनट हमेश नहीं, आई लेट यू कंक्लूड मिस्टर पटवारी। लेकिन मेरा तो एक सीधा सवाल है, जो एग्जिट पोल आपको तेलंगाना जिता रहा है, आप तेलंगाना की जीत पे यकीन कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जीत पे यकीन नहीं कर रहे, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तेलंगाना में आपकी पार्टी कह रही है कि हाँ ये एग्जिट पोल सही है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो एग्जिट पोल गलत है क्योंकि कांग्रेस हार रही है। इसलिए आप एक तरफ की तो मिठाई खाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ की मिठाई बीजेपी को नहीं देना चाह रहे, आप बीआरएस से मिठाई लेना चाह रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध ये कर रहा हूं, जी मैं हमेशा अनुरोध ये कर रहा था आपसे जी। मैंने उन एग्जैक्ट पोलों की रिस्पेक्ट की, मैं उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा है, पर 3 तारीख के दिन मेरा वीडियो संभाल के आपने रखा है, मैं फिर बात करूंगा। मैं आपसे अनुरोध ये कर रहा हूं कि तेलंगाना की वस्तु स्थिति में यहां से नहीं बता सकता। मैं मध्य प्रदेश के चुनाव में खुद लड़ रहा था और यहां लड़ा रहा था, तो वहां की स्थिति मुझे भारत जोड़ो यात्रा से ही पता चल गई थी कि कांग्रेस की और आशा भरी निगाह से तेलंगाना की जनता देख रही है जी। पूरे देश में माहौल में परिवर्तन है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने बोला। मैं बीआरएस एमपी के पास भी जाना चाहता हूं इस विषय को लेकर। क्या आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा, राव साहब मैं आ रहा हूं, मैं एक सेकंड, मेरे साथ बीआरएस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पार्टी में नंबर 2 जो है बीआरएस के अंदर केशव राव साहब है। केशव राव, मेरा माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज, वो जीतू पटवारी मेंबर मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर, ही इज सेइंग कि भारत जोड़ो यात्रा हैज डिलीवर्ड, राहुल गांधी फैक्टर चला है तेलंगाना में। आपका टेक क्या है? राहुल गांधी अब डिलीवर करने लग गए हैं क्या? देखिए, इनका जो यात्रा था, यात्रा हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, इट हैज बूस्टेड राहुल गांधी, बट इट हैज एन इफेक्ट इन तेलंगाना, आई नॉट एग्री। ये इफेक्ट तेलंगाना में नहीं किया है, लेकिन जरूर राहुल गांधी को इफेक्ट किया है। राहुल की पर्सनैलिटी थोड़ा बड़ा किया है, उसे थोड़ा पॉपुलर किया है, उनको उनका विजन बढ़ा है। क्योंकि मैं राहुल गांधी के साथ पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था, तो मैं राहुल को जानता हूं और राहुल का विजन जानता हूं, ये विजन बड़ा है जी। राहुल गांधी को आपको लगता है बड़ा किया है, लेकिन पार्टी को बड़ा नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस जो पहले ओपिनियन पोल्स में नंबर 3 दिखाई दे रही थी, वो अगर नंबर 1 पर आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक राहुल गांधी फैक्टर तो देखने को मिला है। राव साहब, वी हैव टू एग्री टू इट। भाई ये नो बट दैट इज योर कंक्लूजन ना। तो आपने मुझसे सवाल किया है तो मैं बताऊं, नहीं आई फर्स्ट में। देखिए ना, मध्य प्रदेश की मैं नहीं बात करता हूं क्योंकि मैं मध्य प्रदेश नहीं जानता हूं, सिर्फ दिग्विजय सिंह को जानता हूं क्योंकि वो मेरे इंचार्ज थे, मैं जब पीसीसी प्रेसिडेंट था, तो उतने ही मेरी उनसे लगाव है। तो मध्य प्रदेश की नहीं बात करता, मेरी बात करता हूं कि हमारे पास जो चीफ मिनिस्टर है केसीआर, बिलीव मी, मैं अभी कोई सवाल मेरे पूछ रहे थे, आप कांग्रेस के उतने नजदीक है तो जाएंगे, वापस नहीं जाने का सवाल, लेकिन कांग्रेस का रिस्पेक्ट मेरा कम नहीं हुआ है। उतने बोलते हुए बताओ, आज देश में कोई अगर चीफ मिनिस्टर लीडर को देखते हैं तो यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ ए पॉपुलर। लेकिन अखिलेश यादव भी मेरे साथ अनुराग भदौरिया भी हैं। अखिलेश यादव ने भी सपोर्ट करा वहां जाके केसीआर को, लेकिन इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा तेलंगाना में उसका। अनुराग, यू वांट टू से समथिंग? तेलंगाना बीआरएस के हाथ से निकल रहा है, कांग्रेस के हाथ में जाता हुआ दिख रहा है, एग्जिट पोल ये कह रहे हैं।